गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो इसके पहले अंश में हमने आपको कविता 5 धरती की शान के कवि भरत व्यास जी का परिचय लिया। उसके बाद इस कविता में हमें कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान कहा है। मनुष्य अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल यानी पृथ्वी, आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित कर चुका है। प्रकृति मनुष्य को बहुत ही सीमा तक अपने अनुकूल डालने में सफल हुई है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे कर सकता है। यह भाव इस काव्य में अंतर्निहित किया गया है और मनुष्य की महानता का प्रमाण हमें इस काव्य के द्वारा मिलता है। बराबर। तो मनुष्य में बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ छिपी हुई है जो इस काव्य पंक्ति के द्वारा हमें समझ में आ जाएगी कि मनुष्य कैसा है। तो कल हमने इस कविता का गान किया था। आज हम कविता को आपको विस्तार से समझाते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिए। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू भारत की संतान। शान यानी वैभव, गौरव। मनुष्य क्या है? इस धरती का गौरव है, भारत का संतान है, पुत्र है। तेरी मुट्ठियों में क्या है? बंद तूफान है। यानी मनुष्य तू इतना बड़ा महान है। कवि क्या कहते, देखो, कि है भारत माता के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। तुझमें तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। हे मनुष्य, तू बहुत ही महान है। पहली 3 पंक्ति आपको समझ में आ गई। कवि मनुष्य को क्या कहते हैं कि हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का क्या है? गौरव है, भारत का संतान है, यानी पुत्र है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। तुझमें तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। तो हे मनुष्य, तू बहुत महान है। ये आपको हमने एक वीडियो भेजा था जिसके माध्यम से आपने देखा होगा कि किस प्रकार चित्र के साथ साथ ये कविता का गान भी आपने किया होगा। कविता आपको समझाई भी है साथ साथ में, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। और कविता आपने आपकी कॉपी में लिखी भी होगी। ठीक है। चलो, तो आगे देखो। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। क्या कहते हैं? फोड़ना यानी तोड़ना, है ना, उसके टुकड़े करना। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में है स्वयं भगवान। तो कवि क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, तू यदि चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है। क्या कहते हैं पहली पंक्ति में कि हे मनुष्य, तू यदि चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है। दूसरी में कहता है कि हे मनुष्य, यदि तू चाहे तो नदियों की मुख यानी कि नदियों का जो बहाव है, उस बहाव की दिशा भी तू बदल सकता है। तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। तीसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? निचोड़ना यानी किसी भी चीज़ को दबाकर उसका रस निकालना। यानी कि मिट्टी से तू अमृत निकाल सकता है। तुम क्या कर सकते हो कि इस मिट्टी से अमृत भी निकाल सकते हो।
तू चाहे धरती को अंबर से जोड़। हे मनुष्य, यदि तू चाहे तो धरती को अंबर, अंबर यानी आकाश से भी जोड़ सकता है। अमर तेरे प्राण, है ना, तू अपने ऐसे काम करता है कि तू मरकर भी अमर है। तू मरकर भी अमर है, ऐसा तुझे वरदान मिला है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में है स्वयं भगवान, है ना। तुम्हारी आत्मा में स्वयं क्या है? परमात्मा है, बैठा हुआ है, ईश्वर बैठा हुआ। बराबर। अमर तेरे प्राण, मनुष्य कैसा हो जाता है? ऐसे बड़े बड़े काम करके अमर हो जाता है, यानी कि मरकर भी वह क्या करता है? लोगों की जुबान पर उसका नाम रहता है, इसलिए उसे अमर कहा है। मिला तुझको वरदान, ऐसा तुझे वरदान मिला है। तेरे मरने के बाद भी तू अमर हो सकता है, और तुझे तो अमर होने का वरदान भी मिला हुआ है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में स्वयं भगवान का वास है। परमात्मा तुम्हारे आत्मा में बैठे हुए हैं। इट्स क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, तो आगे देखिए। नयनों में ज्वाल तेरी, गति में भूजाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुट में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। क्या कहते हैं कवि? नयनों में ज्वाल, नयन यानी आंखें, ज्वाला यानी लपट, गति यानी रफ्तार, भूचाल यानी भूकंप। क्या कहते हैं कवि? हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं। नयनों में ज्वाल का मतलब है कि हे मनुष्य, यदि तू गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो तेरी आँखों में आग बरसने लगती है। तेरी गति में भूचाल, और तेरी चाल में ऐसी शक्ति है। वो शक्ति किसकी जैसी है? भूकंप की तरह। भूकंप में जैसी शक्ति होती है कि एक ही क्षण में बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े महलों को तोड़ सकता है भूकंप। तो तेरी गति भी ऐसी है, गति यानी चाल, गति यानी रफ्तार, बराबर। तेरी रफ्तार ऐसी है, भूकंप जैसी है, इतनी ताकत तेरे में है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा, तू कौन है? तेरी पृथ्वी का तू लाल है। कवि क्या कहते हैं? तेरी छाती में छिपा महाकाल है। तुम्हारी छाती में कौन है? महाकाल रूपी शिव जी बैठे हुए। महाकाल मतलब कौन? शिव जी। तुम्हारी छाती में कौन बैठा हुआ है? शिव जी बैठे हुए हैं। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा, तो क्या कहते हैं कि हे पृथ्वी के पुत्र, पृथ्वी के लाल यानी हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा, हिमगिरी यानी हिमालय, हिमालय की तरह जैसा ऊंचा दर्जा तेरे दिमाग में है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव सा ताल है। भ्रुकुटी, भ्रुकुटी मतलब क्या? भंवरे, क्रोधित, क्रोधादित में भंवरे जो हमारी है वो तिरछी हो जाती है। भौं जिसे कहते हैं ना, वो भंवरे कैसी हो जाती है? जैसे भगवान शिव जी तब तांडव करते हैं ना, तो आँखें के ऊपर भंवरे होती है ना, वो ऐसे ऐसे ऊपर 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 हो जाती है ना। जैसे शिव जी कैसे क्रोधित होते हैं तो नृत्य करने लगते हैं, तांडव करने लगते हैं। तांडव करना है ना, भगवान शिव जी का एक भयानक नृत्य है तांडव। तो तू ऐसा है। तो हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। अगर तू क्रोधित हो जाता है तो अपनी भंवरे तिरछी कर देता है और
उसका वही असर होता है जो शिव के तांडव के ताल में होता है। उसमें ऐसा असर होता है कि मानो भगवान शिव जी जो तांडव करते हैं उस तांडव में ऐसा असर होता है कि पूरी पृथ्वी हिलने लगती है। भगवान शिव जी के तांडव से पूरी पृथ्वी हिल जाती है, ऐसा तो है। इसलिए कवि कहते हैं, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। आह्वान यानी ललकार, पुकार, निज यानी खुद। इसलिए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरे में कितनी शक्ति है ना? और तेरी वाणी में युग की ललकार है। आह्वान यानी ललकार, तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है। तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तेरी आवाज़ जो है वो सारे युग की आवाज़ है। इट्स क्लियर? तो विद्यार्थी मित्रों, हमने आपको पेज नंबर 28 के तीन पंक्तियाँ विस्तार से समझा दी, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पेज नंबर 29 पर आते हैं, जो हमारी आखिरी पंक्ति है। देखिए, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। इस पंक्ति को हम इसके बाद वाले अंश में